जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रॉ अकेडमी पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी सेवा में लेकर आते हैं हम तमाम देश दुनिया की खबरों के साथ शिक्षा व रोजगार से संबंधित खबरें। आइए शुरू करते हैं आज की अखबारों की मुख्य सुर्खियां। तो आज की जो पहली खबर है, 10वीं यानी हरियाणा 10वीं का नतीजा 12 मई को और 12वीं का 15 मई को संभावित। बोर्ड चेयरमैन बोले, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंचा। बोर्ड परीक्षाओं के आगामी के 45 दिन में परीक्षा का परिणाम घोषित करने का वादा किया था। तो ये जो जानकारी मिली है हमें, जो वो डॉक्टर पवन कुमार शर्मा है, अध्यक्ष हरियाणा विद्यालय बोर्ड, उन्होंने ऐसा जानकारी प्रदान की है। तो अगली खबर है हमारे पास, नौवीं 10वीं की लग रही थी कक्षाएं, संचालक नहीं दिखा पाए दस्तावेज, 7 दिन का दिया अल्टीमेट। डीईओ ने निजी व सरकारी स्कूलों में छापा मारा, स्कूल प्रबंधन को नोटिस देकर एसएलसी जारी करने के दिए निर्देश। तो जो डीओ साहब हैं, उन्होंने फतेहाबाद के टोहाना में एक स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। तो वहां पे 10वीं और 9वीं 10वीं की कक्षाएं लग रही थी। तो स्कूल के पास मान्यता नहीं थी या फिर मान्यता के कागज नहीं थी। वो आप हमारी खबर को विस्तार से पढ़ सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नई घटनाओं वाले गाँव सूचीबद्ध करने के निर्देश। क्षतिपूर्ति पोर्टल 1 मई तक खुला रहेगा। समय से दर्ज करें आग से नुकसान की रिपोर्ट। यदि किसी किसान को उनके खेत में या फसल में नुकसान हुआ है आग से, तो वह क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना 1 मई से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीईटी की सूचना वायरल, आयोग ने कहा कि फर्जी है। जो अभी तक सीईटी की जो एडवर्टाइजमेंट है कल एक वायरल हो रही थी, जो सीईटी आयोग ने कहा है कि भाई वो फर्जी वायरल हो रही है। और अभ्यर्थियों का साथ साथ चेयरमैन हिम्मत सिंह ने धन्यवाद भी दिया कि आप काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे हो, जिससे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी सीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। चलते हैं अगली खबरों। हरेरा अधिकारियों की कलेक्टर की पावर वापस, ब्याज जुर्माना की राशि नहीं कर सकेंगे वसूल। राज्य सरकार को हाई कोर्ट से झटका, राशि अब तय प्रक्रिया के तहत ही वसूली जा सकेगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सिपरी रिपोर्ट, खर्च 9% बढ़कर 231 लाख करोड़ हुआ। दुनिया का 80% सैन्य खर्च 15 देश कर रहे हैं। भारत भी टॉप 5 में। तनाव के चलते दुनिया भर में रक्षा बजट बढ़ने का ट्रेंड। शीर्ष 5 देश में वैश्विक सैन्य खर्च, उनकी हिस्सेदारी, कौन सा देश सुरक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। टॉप पे अमेरिका और 5वें नंबर पर हमारा भारत आता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 16वें वित्त अध्यक्ष के साथ सीएम व विधायकों मेयरों ने किया मंथन। सरकार की मांग, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने से कम ग्रांट मिलती है, प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। अधिकारियों ने कहा, केंद्र की कई स्कीमों में अपने स्तर पर दे रहे लाभ। शहरों में नए सिरे से तय होगा प्रॉपर्टी टैक्स, शुल्क और फीस। 5,851 इंडोर जिम बनेंगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। अमेरिका पहले के 2 अंक में ट्रंप का साक्षात्कार और फैसले असर पड़े। आज पेश है उनका आगे का प्लान। ट्रंप के H-1B वीज़ा प्लान से 3 लाख भारतीयों पर संकट, ग्रीन कार्ड पाना भी मुश्किल होगा। आने वाले दिनों में ये 5 बड़े फैसले ले सकते हैं ट्रंप, भारतीयों पर भी असर। तो जो 5 बड़े फैसले लेंगे वो ये विस्तार से बताए गए हैं इस न्यूज़ में। यदि आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो को रोककर पढ़ सकते हो। कैथल में वारदात, नशे के लिए रुपए न देने पर गला घोंटा, मां की हत्या, मामा को कहा तेरी बहन को मार दिया, उठा ले जाओ। तो ऐसे कलयुगी बेटे को जितनी
कड़ी सरकार दे सके उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिसने माँ का ही गला घोट कर मार दिया और फिर मामा को ये बोल रहा है कि अपनी तेरी बहन को मार दिया, उठा कर ले जाओ। तो इस पर एक नशे पर सरकार ने एक मुहिम भी चलाई हुई है। उसमें सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक लोगों से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो इस ओर ध्यान दें, ताकि नशे में लिप्त ऐसी घटनाओं में बच्चे ना जाएं, युवाओं को नशे से परहेज करवाया जा सके। शादी के 4 साल बाद भी बच्चा न होने से परेशान शिक्षिका ने लगाया फंदा। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है तो इस प्रकार से का एक्शन ना लें। परमात्मा ने जब बच्चे दिए हो, समय से पहले कुछ नहीं मिलता, किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो आप अपनी जीवन लीला समाप्त ना करें, और जीवन लीला समाप्त करने का एक आखिरी हथियार नहीं है। जीवन को जीकर जीवन यही नहीं है कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली जाए। सिर्फ बच्चे नहीं होना जीवन नहीं है। आप समाज का भला करके और समाज सेवा करके भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हो। पत्नी के पूछने पर विवाहेतर संबंध का जानकारी नहीं देना मानवीय क्रूरता। पति ने अदालत में स्वीकार किया कि दूसरी महिला के साथ उसके अवैध संबंध नहीं, लेकिन टिक नहीं पाया यह दावा। विवाह टूटने की जिम्मेदारी पति पर ही इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके तलाक के लिए कोई तहत। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ईरानी बंदरगाह पर ब्लास्ट में अब तक 40 की मौत। यानी ईरान जो बंदरगाह है उस पर ब्लास्ट हो गया तो लगभग 40 लोग उसमें अभी तक मर गए हैं और 1000 लोग घायल हैं। हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बेबसी के आंसू। पति का पासपोर्ट पाकिस्तान का, बीवी बेटी का भारत का। बेबसी के आंसू। बेटी की शादी से 2 दिन पहले पाक लौटना पड़ा। पिता बोला मुझसे ज़्यादा अभागा कौन। तो ये पिता इनकी बेटी हैं। बेटी से पहले पिता की विदाई हो गई है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आरटीई प्रवेश में कोई दिक्कत तो शिक्षा विभाग के पोर्टल पर कीजिए शिकायत। पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है शिकायत। तो आरटीई के तहत जो सरकार 25% एडमिशन कराती है बच्चों का, अगर उसमें एडमिशन कराने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये पोर्टल दे रखा है, इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ओटीटी कंटेंट पर सख्त। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन आदि को नोटिस। माता पिता बच्चों को मोबाइल की लत लगा रहे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट रूम लाइव। जस्टिस गवई ने कहा ओटीटी पर कंटेंट विकृति की हद तक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। तो इस खबर पर भी थोड़ी चिंताएं हो रही हैं। बच्चे जिस प्रकार से मोबाइल की लत लग रही है कि बच्चों को एक तरफ खाना रख दिया जाए और एक तरफ मोबाइल रख दिया तो बच्चे खाना छोड़कर मोबाइल को एक्सेप्ट करेंगे और मोबाइल से उनमें बच्चों में समय समय के विकार आते हैं, जिससे उनका मानसिक मन चिड़चिड़ा हो रहा जाता है और महंगापन की एक बीमारी बच्चों में आ रही है। इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। PPP की त्रुटियां दूर करेंगे पंचायत ऑपरेटर। यानी जो CPLO लगाए हैं वो PPP की जो कमियां हैं उनको CPLO दूर करेंगे। योजनाओं के फार्म भी भरेंगे। जो हरियाणा सरकार योजनाएं चला रखी हैं उनके फार्म भी CPLO भरेंगे। ऐसी सरकार योजना ला रही है। दुनिया भर में पहलगाम के आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी। पाकिस्तान उच्चायोग। UK में तोड़-फोड़। अमेरिका में कई जगह प्रदर्शन और उबाल। मैनचेस्टर, बेलफास्ट में भी प्रदर्शन। तो जो पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है और भारत में जो बेलगाम में हमला हुआ था सैलानियों पर, उसकी हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। अक्षय तृतीया। उच्च कीमतों के बाद भी 20% तक बढ़ सकती है सोने की कीमत। पूरे देश में कल मनेगा अक्षय तृतीया। खरीदारी की धारणा मजबूत। सोने के सिक्कों और हल्के आभूषणों
आभूषणों पर रहेगी जांच। व्यापार तनाव में नरमी, सोने की कीमत 1,000 रुपये घटी। रोजगार बाजार सुधार, नौकरियों के आवेदन 30% बढ़े। महिलाओं की अच्छी हिस्सेदारी। सेंसेक्स 1,006 अंक चढ़कर 4 महीने के शीर्ष पर, 4.51 लाख करोड़ बड़ी पूंजी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 9 महीने बाद खोरीकला विद्यालय को मिली स्थायी प्राचार्य। तो जो खोरीकला तावड़ू ब्लॉक के नूंह जिले के तावड़ू ब्लॉक में अपग्रेड स्कूल हुआ है खोरीकला का, उसमें 9 महीने बाद उसको स्थायी प्राचार्य यानी प्रिंसिपल मिल गई हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रतिस्पर्धा, परिवार के बाद मानसिक तनाव, छात्र छात्राएं उठा रहे कठोर कदम। अच्छे अंकों से पास होने के बाद भी जिंदगी की जंग हार गए मेधावी छात्र। यानी जो पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे अच्छे अंकों का दबाव बना रहे हैं, वो इस चीज़ को थोड़ा सतर्क हो जाएं। 7 जान तक जा चुकी हैं जब से बोर्ड का रिजल्ट आया है। 90% अंक की थी उम्मीद और 79% आए तो दे दी जान। तो ऐसे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को अपने फ्रेंडली व्यवहार करें बच्चों से, और बच्चों से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं कि आपको इतने नंबर लाने हैं। जो नंबर लाना है वो खुद लाएगा, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी खुद को जीनी है। IIT गुवाहाटी के साथ हासिल की ऐतिहासिक उपलब्धि। IIT BHU ने बनाई कालाजार की दवा, यानी कालाजार जो खांसी वगैरह होती है उसकी दवाई बना दी है। 2 सिंथेटिक यौगिक परजीवी पर एक साथ करते हैं वार। रिपोर्ट प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ ड्रग डिलीवरी में हुई प्रकाशित। जिला अस्पताल के तर्ज पर बनेंगे ग्रामीण आवास अस्पताल। हर साल जिले के 5 अस्पतालों को किया जाएगा अपग्रेड। आधुनिक वार्ड, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के साथ होंगे मॉड्यूल। पोषण पखवाड़े पर गोरखपुर प्रदेश में नंबर 1, 5 CSC होंगे अपग्रेड। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारत के आक्रोश को देख पाक POK के टेरर कैंपों को कर रहा खाली, यानी आतंकवादियों को बंकरों में छुपा रहा है। यानी ये सिद्ध हो रहा है इस चीज़ से कि भाई पाकिस्तान ने ही हम भारतीय सैलानियों पर हमला करवाया है, और भारत के जो तैयारियां उसको देखकर पाकिस्तान आतंकवादियों को बंकरों में छुपा रहा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। बिहार चुनाव 2 महीने में 1.75 लाख EVM की होगी जांच। तो बिहार में जो चुनाव होने हैं 1,75,000 EVM की जांच करवाएगी। त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने के विशेष परीक्षण को शुरू। 2 मई से 30 जून तक EVM की जांच होगी। कंपनी से आएंगे विशेषज्ञ। प्रत्येक जिले में निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में EVM की होगी जहां 22,000 बैलेट यूनिट, 16,000 कंट्रोल यूनिट और 17,000 VVPAT मशीन लगेंगी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मई की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी के साथ संभव। पानी की कमी से लकवे का खतरा, यानी जो पानी कम पीते हैं उससे लकवे का खतरा हो जाता है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आने के आसार। सफदरजंग में पारा 40.4 डिग्री दर्ज किया गया। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। 75% से कम अपार ID बनाने वाले हेडमास्टर की होगी छुट्टी। तो जो अपार ID बन रही हैं, अपार ID में हेडमास्टरों को सख्त हिदायत है। और ये खबर है पटना से, यानी बिहार से। सभी हेडमास्टरों को कक्षा 9वीं से नामांकन में पारदर्शिता और ईमानदारी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। BO से लेनी होगी अनुमति। तो अपार ID का कार्य बहुत जल्दी पूरा कर लें। जिन बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं उनकी अपार ID ज़रूर बना लें। PGT भर्ती में BEd की अनिवार्यता पर बिफरे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने जुटे प्रतियोगी छात्र। सौंपा ज्ञापन, जल्द जारी हो TGT PGT असिस्टेंट प्रोफेसर पदों का नया विज्ञापन। दुष्प्रचार के कारण पाकिस्तान के 16 YouTube चैनलों पर प्रतिबंध। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षा बलों के बारे में दे रहे थे झूठी और भ्रामक खबरें। सांप्रदायिक फैलाने वाली सामग्री का प्रसारण किया। बैन किए गए चैनलों पर 6.30 करोड़ सब्सक्राइबर। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। भारतीय सेना के दस्तावेज लीक होने का दावा फर्जी।
चलते हैं अगली खबरों की। हिंद महासागर में भारत की धाक बढ़ाएगा राफेल एम। तो राफेल जो एम है उसमें क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या उसमें नए नए फीचर दिए गए हैं, उसको विस्तार से आप यहाँ पे देख सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री आज शहर को देंगे GTS की सौगात। मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर हटाया अतिक्रमण। 9.89 करोड़ की लागत से बने कार्गो ट्रांसफर स्टेशन को करेंगे लोकार्पण। GTS पर ही अलग अलग कर दिया जाएगा सूखा और गीला कचरा। कैप्सूल के रूम में कंप्रेस्ड कचरा जाएगा सुथनी स्थित NTPC प्लांट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। मोदी को राजनाथ ने कश्मीर में रक्षा तैयारियों का ब्यौरा दिया। भारत फ्रांस के बीच 26 राफेल विमान का सौदा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। नीट प्रश्न पत्र कड़ी सुरक्षा में परीक्षा केंद्र को भेजेंगे। सक्रिय केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा अनियमितताओं के कारण बाद केंद्र ने समिति गठित की। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। लखनऊ विश्वविद्यालय की शिक्षिका देशद्रोह में नामजद। पाकिस्तानी हैंडलर ने किया था पोस्ट, लगी धाराओं में आजीवन। तो इस शिक्षिका ने ट्विटर हैंडल पर कुछ पोस्ट कर दिया था, उसका कारण इस पर देशद्रोह का इल्ज़ाम लगा है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। लखनऊ विश्वविद्यालय की शिक्षिका देशद्रोह में नामजद। कई पाकिस्तानी चैनल बंद, BBC को चेतावनी। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। स्लीपर सेल की फंडिंग कर रहे साइबर अपराधी। रायबरेली में 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद जांच में खुलासा। पाकिस्तान और दुबई से मिली रकम बिहार के युवाओं के खातों में कराई जमा। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिला में भी भेजे 50 करोड़। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आज भी बूंदाबांदी के आसार। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। ने खींचे निजी तस्वीर, इंटरनेट से कुछ भी डिलीट नहीं होता। अमर उजाला की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जियामऊ में लगी पुलिस पाठशाला में छात्राओं को दी जरूरी जानकारियां। यानी पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को जरूरी जानकारी प्रदान की। यानी आप निजी तस्वीरें ना खींचें, इंटरनेट से कुछ अपने आप अपलोड हो जाती है इंटरनेट पर और वहाँ से कुछ डिलीट नहीं होता। लिबरल बढ़त की और कंजर्वेटिव पार्टी पिछड़ी। कनाडा में चुनाव आज, भारतीयों को अत्यधिक वीसा के समर्थक कॉर्नी आगे। ट्रंप के विरोध कॉर्नी ने बाजी पलटी। तो मार्क कॉर्नी इसमें आगे कनाडा में आगे आते दिखाई दे रहे हैं। यानी राष्ट्रपति मार्क कॉर्नी आगे चल रहे हैं वहाँ के चुनाव में। 9,617 पदों के लिए आवेदन शुरू, 17 मई अंतिम तिथि। यानी पुलिस के लिए कांस्टेबल जो भर्ती 2025 चल रही है, 9,617 पद राजस्थान में उसके लिए आवेदन स्टार्ट हो गए और अंतिम तिथि है जो 17 मई निर्धारित की गई है। खुद को परखें, जो प्रश्न हम आपकी सेवा में लेकर आते रहे। PM मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की? कपड़ा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा माइसीटोमा क्या है? यह एक जीर्ण उत्तरोत्तर विनाशकारी संक्रमण रोग है। किस देश में C. इलेक्ट्रॉनिक यूकोनोसिस नामक एक बैक्टीरिया की खोज की गई जो बिजली के संचालन के लिए करता है? USA करता है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। कार्यालय महानिदेशक पुलिस जयपुर, कांस्टेबल के पदों पर रोजगार 8,148 पद हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इन पदों पर अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं और ये पद हैं, आप इनको डिटेल में देखकर इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। मेरे पास माफ़ी के लिए शब्द नहीं, उमर अब्दुल्ला। यानी माफ़ी के लिए, यानी ये कह रहे हैं पहलगांव में पर्यटकों की सुरक्षा में नाकामी की बात खुद ने मानी है उमर अब्दुल्ला ने। हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अब 12 साल। परमिट की वैधता केंद्र सरकार की तर्ज पर टूरिस्ट परमिट वैधता की अवधि के समान राज्य सरकार ने लिया। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सरकार पहले ही ले चुकी है यह फैसला। तो आज की थी ये मुख्य खबरें। आज यदि आप हमसे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पर बने रहने के लिए और यदि वीडियो पसंद आए तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।